नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल। आज का मेरा टॉपिक है कारक भेद और इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो चलो ध्यान से सुनते हैं। कारक हिंदी जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कारक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है और ये काफ़ी कठिन भी माना जाता है। तो कारक, जैसे हम इंग्लिश में अगर मैं कारक को कब वो करूँ, अनुवाद करूँ, तो प्रीपोजिशंस कारक कहलाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो कारक होता क्या है? कारक का अर्थ होता है क्रिया को कराने वाला। जो क्रिया को कराता है उसे कारक कहते हैं। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनाम क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें ईंटें लगाते हैं, तो ईंटों को जोड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वो होती है मसाले की। तो जो जोड़ने वाला काम करता है वो कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। तो यहाँ पे राम करता है, ने यहाँ पे कारक है, तो कर्ता का कारक ने है। कर्म यहाँ पे सत्य है, सत्य का कारक को है। पाने के लिए, किस राम ने सत्य को पाने के लिए, किसको पाने के लिए? सत्य को। तो यहाँ पे रावण, जैसे रावण आ रहा है, से आ रहा है, युद्ध किया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि सारे कारकों का एक साथ होना संभव नहीं होता, अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कारक, ये क्रिया कराने वाले संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं, इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, कारक के प्रकार। ठीक है, हिंदी में मुख्य रूप से 8 कारक होते हैं। ठीक है, प्राय इन कारकों को चिन्ह के साथ लगाते हैं। इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति कहते हैं। प्रसर्ग, ठीक है, कुछ स्थानों पर विभक्ति नहीं लगाते। नीचे विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कारक का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, कर्ता क्रिया को करने वाला, जो मेन होता है इसमें, क्रिया को करने वाला। जैसे एक फिल्म में हीरो होता है, तो इसी तरह किसी वाक्य में एक जो करने वाला होता है कर्ता कहलाता है। यहाँ पे ने की विभक्ति लगती है। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जो हम मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो उसमें हम कर किसके ले रहे हैं, तो मेन वो होता है। जैसे राम ने रावण को किसके लिए मारा था? सीता के लिए। तो यहाँ पे जिसके लिए कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। यहाँ पे को विभक्ति इसमें यूज की जाती है। करण, जिस साधन से क्रिया हो। राम ने रावण को किस साधन से मारा था? धनुष से। तो यहाँ पे साधन की तरह यूज किया जा रहा है, तो ये करण कारक कहलाता है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो। तो क्रिया की गई थी सीता को पाने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे के लिए आता है तो वहाँ पे संप्रदान होता है। आपादान, आपादान में जैसे पृथकता, अलगाव हो। ठीक है, तो पृथकता जहाँ सेपरेट हो, जैसे फल पेड़ से गिरा तो ये पृथक हो रहा है, तो यहाँ पे आपादान होता है। अधिकरण, क्रिया करने का स्थान, जिस जगह पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहलाता है। एक संबंध कारक भी होता है। ठीक है, जब दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करता है संबंध कारक। कारक संबंधी नियम, कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। बिना कर्ता के कार्य संभव नहीं होता। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन क्या लिख रहा है? पत्र। प्राकृतिक शक्ति पदार्थ भी करता है, जैसे सूर्य चमकता है, बादल गरजते हैं, तो ये करता है। ठीक है, कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या? रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो रंजन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक को पहचानने के लिए यहाँ पे क्या का यूज करते हैं। जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है,
रजनी ढोलक बजा रही है। रजनी क्या बजा रही है? ढोलक। ठीक है, तो ये कर्म कारक को पहचानने का तरीका है। तो यदि कर्म को पहचाना है तो क्या लगाइए। ठीक है, मुख्य और गौण। कभी कभी वाक्यों में दो कर्म मिलते हैं, जैसे दूध, दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है। दूधिया मिल्कमैन ग्राहकों को क्या दे रहा है? दूध दे रहा है। तो यहाँ पे कर्म हो रहा है दूध। ठीक है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। ठीक है, माँ यहाँ पे करता है, किस क्या खिला रही है? खाना। ठीक है, तो ये कर्म हो गया। ठीक है, खाना खिलाना। करण कारक, जिस साधन जिसके द्वारा क्रिया की जाती हो उसे कहलाते हैं करण। ठीक है, जिसके द्वारा, माध्यम से। ठीक है, उसने पेंसिल से, जिससे? पेंसिल से। रवि दाएं हाथ से, पत्र द्वारा। ठीक है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं। किसके साथ? दही के साथ। मैं मोहन के द्वारा संदेश। ठीक है, तो यहाँ पे संदेश क्या हो रहा है? करण। किसके द्वारा हो रहा है? मैं मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा यहाँ पे करण कारक। मैंने समाचार पत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? समाचार पत्र के माध्यम से। तो ये क्या कहलाता है? करण कारक। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिससे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। तो इसके लिए को, के लिए, हेतु इत्यादि। अध्यापक ने छात्रों के लिए, किसके लिए? छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अपनी पुस्तक दूसरों को मत दो। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, अपनी पुस्तक दूसरों को मत दो। ठीक है, याचक ने भिखारी को 10 रुपए दिए। ठीक है, किसको दिए? भिखारी को। ठीक है, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता? किसके वास्ते? पेट के वास्ते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कारक संप्रदान कहता है। आपादान, आपादान का अर्थ होता है अलग। आपादान का मतलब अलगाव होना या अलग होना, सेपरेट होना। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ऑन शब्द ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। मोहन छत से कूदा। कहाँ से कूदा? छत से। वह कल दिल्ली से लौटा। कहाँ से लौटा? तो यहाँ पे कहाँ का यूज़ करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। वह घर से कई बार भाग चुका है। ठीक है, तो कहाँ से भाग चुका है? घर से। मेरा घर यहाँ से दूर है। कहाँ से दूर है? यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका आपादन कारक है। करण और आपादान में क्या अंतर है? देखो, करण एक माध्यम है जिसके द्वारा किया जाता है। आपादान जो है अलगाव की स्थिति है, अलग होने की स्थिति है। ठीक है, सुनील गाड़ी से मद्रास गया। तो यहाँ पे गाड़ी के द्वारा जा रहा है, माध्यम है, करण। तो सुनील गाड़ी से गिरा तो अलग हो रहा है, तो यानी कि ये आपादान है। तो आपको समझ आ गया होगा। अधिकरण, क्रिया होने के स्थान और काल जिसमें समय बता रहा है। जैसे इंग्लिश में सिंस हो गया, टिल हो गया इत्यादि। क्रिया होने के साथ काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इनकी विभक्तियां हैं, जैसे में, पर, ऊपर, अंदर, बीच, मध्य। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर? यहाँ पे एक शब्द लो, कहाँ पर। सिंह वन में। कहाँ? वन में। घर के भीतर। कहाँ? भीतर। जैसे अंडर, अबव, ये सब अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। कमरे के अंदर, इनसाइड, तो ये अधिकरण है। ठीक है, कालबोधक, मैं शाम को आऊँगा। ठीक है, गाड़ी 4 घंटे लेट है, तो ये अधिकरण कारक कहलाता है। संबंध कारक, एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ एक संबंध बताता है। जैसे का, की, जैसे सन ऑफ राम या इत्यादि, जैसे फादर ऑफ इत्यादि। सुरभि का लेख, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस देखिए आप, सुरभि का लेख। तो ये पूरा क्या है? संबंध कारक है। सुरभि और लेख में एक संबंध कारक का है। प्रियसी की माता, तो प्रियसी की माता मतलब यहाँ पे संबंध जोड़ रहा है। मोहन के भाई, तो ये संबंध दिखा रहा है। ये मेरे मित्र,
ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे इसको संबंध को दिखा रहा है। ठीक है। संबोधन, संबोधन में क्या होता है कि संबोधन में तो बहुत ही आसान है, जैसे हे भगवान मुझे दुखों से बचाए। यहाँ पे सबसे पहले ये विसर्ग का यूज़ होता है। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, तो ये अरे भाई जो है विसर्ग संबोधन है। अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, तो ये अजी श्रीमान जो है यहाँ पे संबोधन है। देवियों और सज्जनों, जरा ध्यान दीजिए, तो देवियों और सज्जनों यहाँ पे संबोधन कारक है। तो चलो इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है इनको करते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप एक बार आप इसे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। तो चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया, राम कौन सा कारक है, तो राम सिंपल सी बात है कर्ता कारक है। ठीक है। सीमा ने पत्र लिखा में कौन सा कारक है, तो पत्र यहाँ पे, सीमा यहाँ पे कर्ता है और पत्र यहाँ पे कर्म है। ठीक है। मोहन पेंसिल से लिखता है, तो पेंसिल इसमें कौन सा कारक है, पेंसिल एक माध्यम है तो इसलिए ये करण कारक है। ठीक है। राधा ने बच्चों को खिलौना दिया, बच्चों को कौन सा कारक है। ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे है राधा ने बच्चों को खिलौना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कहलाता है। वहाँ पेड़ से गिरा है, पेड़ से कौन सा कारक है, आपादान। ठीक है। क्योंकि अलग हो रहा है ना। पुस्तक मेज पर रखी है, मेज पर रखना मतलब यहाँ पे ऑन, तो ये अधिकरण कारक है। ठीक है। पुट ऑन। सीता का घर सुंदर है, सीता कौन सा कारक है, सीता का घर सुंदर है, सीता का, तो ये आपका संबंध को इंगित कर रहा है। ठीक है। हे मित्र मेरी बात सुनो में मित्र कौन सा कारक है, तो ये क्या बोलते हैं संबोधन कारक है। ठीक है। कर्ता कारक की विभक्ति होता है ने। ठीक है। को विभक्ति सामान्य किस कारक में प्रयुक्त होती है, जैसे राम ने रावण को मारा था, तो को हमेशा किस में आता है, कर्म कारक में आता है। से प्रयोग साधन की में प्रयुक्त होता है, कौन सा कारक है, तो कर्ण, अगर साधन के रूप में हो रहा तो कर्ण है। ठीक है। से का प्रयोग अलगाव के लिए अगर यूज हो रहा तो आपादान कारक है। मैं बस से आया, बस कौन सा कारक है, तो किसके माध्यम से आ रहा है, बस के माध्यम से आ रहा, तो यहाँ पे करण कारक होगा। मैं दिल्ली से आया, दिल्ली से मतलब एक जगह को इंगित कर रहा है, तो ये आपका अधिकरण मैं दिल्ली से आया, अलगाव अलग अलग अलगाव हो रहा है, तो यानी आपादन कारक। अधिकरण कारक किसका बोध कराता है, तो अधिकरण कारक स्थान और काल का बोध कराता है। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, समय में भी अधिकरण का यूज होता है। ठीक है। संप्रदान का संबंध किससे है, संप्रदान का संबंध के लिए, जिसके लिए किया जाता है। ठीक है। जिसके लिए कार्य हो। माँ ने बच्चे को दूध दिया, तो दूध कौन सा कारक है, तो दूध है यहाँ पे, माँ ने बच्चे को दूध दिया, तो यहाँ पे कर्म हो रहा है, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है ना। निम्नलिखित में कौन सा संबंध कारक चिन्ह है, संबंध में से या का ऑफ बोलते से, तो ये आएगा। कमरे के अंदर बैठो में कौन सा कारक है, कमरे के अंदर बैठो में कौन सा कारक है, ये अधिकरण है। ठीक है। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो कौन सा कारक है, संप्रदान। ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाती है। यमुना हिमालय से निकलती है,
तो यहाँ पे आपादान मतलब अलग हो रहा है, तो ये आपादान कारक है। ठीक है। राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा, तो कर्म कारक है रावण, तो 23 का बी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण कारक का चिन्ह नहीं है? अधिकरण। ठीक है। तो कि यहाँ पे से क्या होता है, से को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे के भीतर ऊपर नीचे जो भी है इत्यादि, मतलब ये अधिकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कौन सा कारक है? तो ये संबोधन कारक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा सा कारक रिकॉल हो गया होगा। तो मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।